everyone, my name is Apurva and today I'll be teaching you matrices and determinants for IIT JEE and this video is for Unacademy Stars 2024 program। तो matrices and determinant एक ऐसा चैप्टर है जिसमें आपको कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत ही नहीं है। आपने पहले के चैप्टर्स नहीं भी पढ़े तो भी आप इसको डे 1 से अच्छे से पढ़ेंगे तो आप ये चैप्टर आराम से कर सकते हैं और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एटलीस्ट 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे मेंस में भी और एडवांस में भी। तो 8 नंबर तो आपके मेंस में पक्के हैं अगर आप इसको अच्छे से कर सकते हैं तो डे 1 से इसको अच्छे से करिए। और बहुत इजी चैप्टर भी है, कॉन्सेप्ट्स हैं बट कॉन्सेप्ट्स बहुत इजी हैं। थोड़ी थ्योरी भी आएगी स्टार्टिंग में, थ्योरी हम अभी स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चंस लाइक मैट्रिसेस क्या होते हैं, डिटर्मिनेंट क्या होते हैं, ये सब हम बेसिक से पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, मैट्रिक्स होता क्या है। तो मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स है। रेक्टेंगुलर का मतलब सबको पता ही है क्या होता है, एरे का मतलब होता है अरेंजमेंट। तो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इज मैट्रिक्स। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है 5, 4, 9, 12, 10, 16 नंबर्स लिए हुए हैं। इसको मैंने स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है। तो ये एक मैट्रिक्स है। जब भी हम कोई मैट्रिक्स लिखेंगे उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में नंबर्स को लिखेंगे और कुछ रोज होंगी और कुछ कॉलम्स होंगे। तो अब इसमें ये डिपेंड करता है कि रोज कौन सी है और कॉलम्स कौन सी है, ये हमें देखना पड़ेगा। देखना क्या पड़ेगा, मैं आपको बताती हूँ कि रोज और कॉलम्स कौन सी हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल वाली हैं ये होती हैं हमारी रोज, ठीक है। हॉरिजॉन्टल वाली हो गई हमारी रोज। तो कितनी रो हो गई, फर्स्ट रो, सेकेंड रो और थर्ड रो, ठीक है। तो इसमें 3 रोज हैं। और अगर मैं इसी मैट्रिक्स को दोबारा लिखूं यहाँ पे, तो जो ये हमारे वर्टिकल वाले हैं ये होते हैं हमारे कॉलम्स। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कॉलम और ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम। अगर आपको कंफ्यूजन है कि रो कौन सी है कॉलम कौन सी है, क्योंकि कभी कभार जब हम ऑपरेशंस लगाते हैं तो हम भूल जाते हैं कि रो कौन सी है कॉलम कौन सी है। मैं भूल जाती थी अपने टाइम पे। तो जब हम आर लिखते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं ना, ठीक है, ऐसे तो नहीं लिखते बट मैंने इसको थोड़ा बढ़ा दिया। तो ये हॉरिजॉन्टल वाली जो हो गई, यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट कर रहा है ना लाइन, तो हॉरिजॉन्टल वाली जो हो गई वो हमारी रोज हो गई। जब हम कॉलम लिखते हैं सी से स्टार्ट होता है तो ये वर्टिकल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जो हमारे वर्टिकल वाले होंगे वो हमारे कॉलम्स होंगे। तो रोज समझ में आ गई कौन सी हैं, कॉलम समझ में आ गए कौन से हैं। अब इसमें एक मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पे तो काउंट कर लेते हैं कि कितने एलिमेंट्स हैं। ये फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो इसमें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने काउंट कर लिए कि 6 एलिमेंट है तो हो गया हमारा। बट अगर आपके पास लेट अस सपोज 40 रोज हैं, 60 कॉलम्स हैं, तो आप उसमें काउंट करने तो नहीं बैठेंगे ना, 1, 2, 3, 4। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होना चाहिए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं उसमें। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स के लिए एक फॉर्मूला होता है जो कि होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। तो यहाँ पे हमारे पास रोज कितनी थी, 3 रोज थी, 2 कॉलम्स थे। तो ये हो गया 3 × 2 विच इज 6। तो यहाँ पे हमारे पास 6 एलिमेंट्स है। अगर हमारे पास कोई और नंबर ऑफ रोज दे रखी हैं और कॉलम्स दे रखे हैं, हम उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे हमारे मैट्रिक्स के, ठीक है। तो अब मैं एक जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखने जा रही हूँ जिसको देख के घबराना नहीं है, क्योंकि अभी तो बोलेंगे कि आप लोग कि अभी तो नंबर्स कर रही थी कि हम नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे, अभी ये लेटर्स कहाँ से आने लग गए। तो जब भी हम एक मैट्रिक्स को लिखते हैं तो हम उसको कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इस जो भी अब मैट्रिक्स में लिखूँगी उसका नेम ए से डिनोटेड है। फिर हम लगाते हैं अपने स्क्वायर ब्रैकेट्स। फिर अब ये मैंने लिख दिया A11, A12, A1n, A21, A22, A2n, so on, AM1, AM2, AMn।
हमारे एलिमेंट्स को, हम पहले एलिमेंट्स जो हमारे नंबर्स थे उसको हमने जनरल फॉर्म में जब हम लिख रहे हैं तो हम ए को रिप्रेजेंट करें, बट हमारा ये ए तो हमेशा हमारा सेम ही रह रहा है। जो हमारा चेंज हो रहा है ये नीचे का सफिक्स चेंज हो रहा है। यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 1 n है, तो ये किस बेसिस पे चेंज हो रहा है। हम इसको उठा लेते हैं एक बारी A12 को। अब जो इसमें ये 1 है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि कौन सी रो है, कौन सी रो है। तो ये रो तो होगी हमारी फर्स्ट, और जो 2 रिप्रेजेंट कर रहा है वो कौन सा कॉलम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये सेकंड कॉलम। तो ये जो एलिमेंट होगा ना ये हमारा फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में आएगा। ये है हमारी फर्स्ट रो, ये है हमारा सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे इस एलिमेंट को हम प्लेस कर देंगे। अब जैसे अगर हम ये ले लेते हैं AM2, ठीक है, तो ये mth रो है और ये 2 सेकंड जो है हमारा कॉलम है। तो m रो के सेकंड कॉलम में ये वाला एलिमेंट प्लेस है, ठीक है। अब इसको जनरली कैसे लिखते हैं, एक एलिमेंट को AIJ के फॉर्म में लिखते हैं, जिसमें I हमारा रिप्रेजेंट करता है रो को और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो और जनरली हम मैट्रिक्स को लिख देंगे A = AIJ। स्क्वायर ब्रैकेट को हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर ही रहे हैं और अंदर के एलिमेंट्स को हमने AIJ के फॉर्म में लिख दिया, जो कि I जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है वो रो को रिप्रेजेंट कर रहा है और J जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब आता है हमारे पास ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या होता है, ये जितनी भी रोज हैं, कितनी रोज है हमारे पास, m रोज है, m लिख दिया। कितने कॉलम्स हैं हमारे पास, n कॉलम्स हैं, ठीक है। ये बीच में एक साइन बनाया और फिर हमने ये n लिख दिया। तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, m क्रॉस n। अब ये जो मैंने ये बीच में साइन लगा रखा है ये क्रॉस का साइन है, इसको मल्टीप्लिकेशन का साइन लिख के इसको मल्टीप्लाई करके ऑर्डर मत लिख दीजिएगा। तो यहाँ पे m रोज हैं और n कॉलम्स है, तो m क्रॉस n जो होगा इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हो जाएगा, और ऑर्डर को हम यहाँ पे लिख देते हैं m क्रॉस n, ठीक है। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है कि राइट अ मैट्रिक्स A which is equals to AIJ with entries AIJ is equals to I+J। यहाँ पे मैं आपको पता ही है क्या होता है, ये ऑर्डर है, तो 3 लिखा हुआ है, तो नंबर ऑफ रोज कितनी है हमारे पास 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 2। तो हमें एक ऐसी मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें कि नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हो और नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हो, जिसमें जनरल अरेंजमेंट, इस जनरल अरेंजमेंट में जो AIJ है वो इस तरीके से है I+J, जिसमें हमें पता है ये जो I होता है वो रो को रिप्रेजेंट करता है, जो J होता है वो हमेशा हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे जो हम रो को कॉलम से ऐड कर देंगे तो वो हमारी एंट्री बन जाएगी। अब अगर हम जनरली इस मैट्रिक्स को लिखते हैं A = कितनी रो चाहिए हमें, 3 रो चाहिए और 2 कॉलम चाहिए, ठीक है। अब AIJ है, पहले हम सपोज कर लेते हैं कि I = 1। अब A1 2 का ये जो J है वो कहाँ से वैरी करेगा, 1 से लेकर 2 के बीच में, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास 2। तो एक बार ये A11 होगा, एक बार ये A12 होगा, ठीक है। तो A11 कैसे लिखेंगे,
आई क्या है हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस जे क्या है हमारे पास 1, तो ये एलिमेंट आ जाएगा 2। तो A11 यहाँ पे होता है ना सबसे पहले, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 2। अब हमारे पास ये A12 है, तो 1 प्लस 2 करना है, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 3। अब हम I को फिक्स कर लेते हैं 2, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2 1 और 2 2, ऐड करेंगे 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, तो यहाँ पे आ गया 3 और यहाँ पे आ गया 4। ऐसे जब हम I को ले लेते हैं 3, तो A31 और A32 विच इज इक्वल्स टू 5, और ये दोनों एलिमेंट्स को हमने उठा के यहाँ पे रख दिया। अगर आपको जनरल अरेंजमेंट नहीं पता है AIJ क्या है, तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं कर सकते। तो पहले आपको जो जनरल अरेंजमेंट है उससे डरना नहीं है कि AIJ क्या लिखा हुआ है, उसको अच्छे से समझना है, तभी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि हाँ हमने पहले I को फिक्स कर लिया 1, आप J को भी फिक्स कर सकते हैं, आप J को 1 ले लीजिए और I को वैरी करवा दीजिए 1 से 3 के बीच में, तो आपके पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे जो कि आप यहाँ पे लिख सकते हैं ऐसे करके। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि I क्या है, J क्या है, कॉलम कौन सा है, रो कौन सी है, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे। अब इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे, जो कि थ्योरी है बट बहुत इजी है, आराम से हो जाएंगे। थैंक यू फॉर टुडे।